नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान में भूगोल के कुछ प्रश्न करने वाले हैं और इसमें हम आज भारत की महत्वपूर्ण नदियों की जानकारी आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम दोस्तों इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया यानी भारत की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी फिर पहली नदी है सिंधु नदी के बारे में अब हम यहाँ पर जानेंगे। तो सिंधु नदी की लंबाई की अगर हम बात कर लें तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल इसका मानसरोवर झील के निकट है और इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, शिंकार, गिलगित, योग, जम्मू और कश्मीर, लेह, ये सब दोस्तों इनकी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो अब दोस्तों आइए अगली नदी के बारे में जानते हैं। अगली हमारी नदी है रावी नदी। तो रावी नदी के बारे में आपको बताते हैं। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल की अगर हम बात करें इसका क्या है तो रोहतांग दर्रा, कांगड़ा से ये नदी बहती है। और इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो साहो, झील, पंजाब, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगली हमारी नदी है सतलज। तो सतलज की बात करें तो सतलज की लंबाई है 1440 किलोमीटर और ये भारत में बहने के क्रम में 1050 इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो मानसरोवर के निकट रक्सताल से ये इसका उद्गम स्थल है और इसकी सहायक नदियां व्यास, स्पीति, बसपा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये नदी बहती है। अगली हमारी नदी है झेलम नदी। 4 नंबर की अब हमारी नदी है झेलम नदी। तो इसकी लंबाई की अगर हम बात कर लें तो 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल की अगर दोस्तों हम इसमें बात करें तो ये शेषनाग झील है से इसका उद्गम स्थल है जम्मू कश्मीर में। सहायक नदियों की अगर हम इसकी बात कर लें तो किशन, गंगा, पूंछ, लिदार, करेवाल, सिंधु और जम्मू कश्मीर में ये बहती है। चिनाब नदी की अब दोस्तों बात कर लेते हैं। तो चिनाब नदी इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल की अगर हम बात कर लें तो बारालाचा दर्रे के निकट से ये बहती है और इसकी सहायक नदी है चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर। अगली दोस्तों हमारी महत्वपूर्ण नदी है यमुना नदी। इसकी लंबाई की बात करें तो 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर से ये बहती है और इसकी सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध और आसन, ये दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं। अगली हमारी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 7 नंबर की हमारी नदी है गंगा नदी और इसकी लंबाई की बात करें तो 2510 इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल की इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो गंगोत्री के निकट गोमुख से ये निकलती है और इसकी सहायक नदियां में की बात करें तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, ये बहने के क्रम में उत्तरांचल में बहती है, उत्तर प्रदेश में, और फिर बिहार में बहती है ये। अगली दोस्तों हमारी नदी है व्यास नदी। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा से ये बहती है। सहायक नदियां इसकी हैं तीर्थन,
पार्वती और हुरला। अगली हमारी है रामगंगा नदी, इसकी लंबाई है 690 किलोमीटर। रामगंगा नदी है और 690 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो नैनीताल के निकट एक हिमनद से ये बहना शुरू होती है और इसकी सहायक नदी खोन नदी इसकी सहायक नदी है। अगली दोस्तों है चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई की बात करें तो 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है और उद्गम स्थल है मऊ के निकट जाना पाओ पहाड़ी से ये बहना शुरू होती है। और सहायक नदी की बात करें तो काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, ये दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं। अगली आ जाती है दोस्तों गंडक नदी। गंडक नदी की लंबाई है 425 किलोमीटर और ये बहना शुरू होती है, यानी इसका उद्गम स्थल है नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तांग के निकट से ये बहना शुरू होती है। सहायक नदी की अगर हम बात कर लें तो काली गंडक और त्रिशूल। अगली दोस्तों हमारी नदी है कोसी नदी। इसकी लंबाई की बात करें तो 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल है नेपाल में तप्त कोशिकी गोसाई धाम से ये बहना शुरू होती है और इसकी सहायक नदी इंद्रावती, तामूर है और अरुण है, इसकी सहायक नदियां हैं। अगली दोस्तों घाघरा नदी आ जाती है। अगली हमारी इंपॉर्टेंट नदी है घाघरा नदी। इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल इसका है मप्सातुंग, नेपाल से ये बहना शुरू होती है और इसकी सहायक नदी की अगर हम बात कर लें तो हिमनद, शारदा, करनली, कुआना, राप्ती और चौकिया, ये दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं। अब दोस्तों अगली नदी हमारी है बेतवा नदी। तो बेतवा नदी की लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका उद्गम स्थल भोपाल के पास उबेदुल्ला गंज के पास मध्य प्रदेश से यह बहना शुरू होती है। अगली हमारी नदी है सोन नदी। सोन नदी की लंबाई की बात करें तो 770 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है। सहायक नदी इसकी है रिहंद और कुन्हड़, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगली हमारी नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी की लंबाई है 600 किलोमीटर और ये इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार, दक्षिण पूर्व से ये बहना शुरू होती है और इसकी सहायक नदी हैं कोनार, जमुनिया, बराकर और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये नदी बहती है। अगली दोस्तों हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है और इसकी लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र की दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें तो अगर ये सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन अक्सर प्रश्न में भारत में बहने के अनुसार पूछा जाता है तो गंगा नदी वहाँ पर उत्तर हो जाता है। बाकी ये इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। उद्गम स्थल अगर इसकी हम बात करें तो मानसरोवर के निकट मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के संगपो से ये बहना शुरू होती है और सहायक नदियों में की इसकी अगर हम बात कर लें तो घनसीरी, कपिली, सुवनसिति, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग और ये अरुणाचल प्रदेश और असम में मुख्यतः ये नदी बहती है। अगली दोस्तों हमारी इम्पॉर्टेंट नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई की अगर हम बात कर लें तो 1290 इसकी कुल लंबाई है और उद्गम स्थल की अगर हम बात कर लें तो महाबलेश्वर के निकट से ये बहना शुरू होती है। सहायक नदियों की बात कर लें तो कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंग प्रभा, मूसी और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। अगली दोस्तों हमारी नदी है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी इसकी लंबाई 333 मीटर की इसकी लंबाई है और उद्गम के स्थल की अगर हम इसमें बात करें तो क्योंझर पठार उड़ीसा से ये नदी बहना शुरू होती है। अगली दोस्तों हमारी इंपॉर्टेंट नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई की अगर दोस्तों हम बात कर लें तो कावेरी नदी की अगर हम लंबाई की बात कर लें तो कावेरी नदी की लंबाई है 760 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से। सहायक नदियों में इसकी हेमावती, लोकपावना, शिमला और भवानी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा अमरावती, स्वर्णवती और ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु में मुख्य रूप से बहती है।
अगली दोस्तों हमारी इंपॉर्टेंट नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई की अगर हम बात कर लें तो 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसका उद्गम स्थल की अगर हम बात कर लें तो नासिक की पहाड़ियों से ये बहना शुरू होती है। और इसकी सहायक नदियों में प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पुरान और ये पुराने महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से ये नदी बहती है। अगली दोस्तों हमारी इंपॉर्टेंट नदी है महानदी। महानदी तो महानदी की लंबाई की अगर हम बात कर लें तो 890 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और उद्गम स्थल इसका सिहावा के निकट रायपुर से ये बहना शुरू होती है। और सहायक नदियों की अगर हम इसमें बात कर लें तो शिवनाथ और हसदेव, उंग, ईब, ब्रह्मणी, वैतरणी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मुख्य रूप से ये नदी बहती है। अब दोस्तों अगली हमारी नदी है स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई की अगर हम बात कर लें तो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार उड़ीसा से ये बहना शुरू होती है, और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल तक बहती है। अब दोस्तों हमारे भारत की जो सबसे मुख्य नदी है गंगा नदी। तो गंगा नदी तंत्र की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, कहां से बहती है, ये सब हम आपको पहले ऊपर जानकारी दे चुके हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जानते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे प्रमुख नदी है, और गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट स्थित गंगोत्री ग्लेशियर है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यह नदी अलकनंदा और भागीरथी नदियों का ही एक मिश्रित रूप है। ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा गंगा के नाम से बहती है। इसने मध्य हिमालय व लघु हिमालय को काटकर सक्रिय महाखंड गार्ज का निर्माण किया है। यह उत्तराखंड में हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। आगे चलकर ये भागीरथी व हुगली के नाम की दो वितरिकाओं में बंट जाती है। जब ये पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो उसके पश्चिम बंगाल में हुगली नदी और ये भागीरथी नाम से जानी जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर पद्मा के नाम से इस नदी को जाना जाता है। गंगा की सर्व प्रमुख सहायक नदी यमुना है, जो कि गढ़वाल जिले के टिहरी में स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, और इलाहाबाद ये पहुंचने पर गंगा में मिल जाती है, और वहां पर संगम बनता है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। अब दोस्तों गंगा नदी की लंबाई की हम अगर बात कर लें तो कुल इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, और ये उत्तराखंड में 110 किलोमीटर की दूरी इसकी उत्तराखंड में है। और सर्वाधिक हमने जैसे आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में इसकी सर्वाधिक लंबाई 1450 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है। वहीं बिहार में 445 किलोमीटर है, और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है, और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।